स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। और क्यूबिक इक्वेशन जब भी आता है तब भी हमेशा से सबको डराया हुआ ये इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो फैक्टर्स फाइंड करना होता है ये बहुत टफ होता है। बहुत टफ क्या मतलब, इसका एक कोई भी पर्सनल एल्गोरिदम नहीं है जिससे कि ये सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इसको कभी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, कभी कभी आपको इसको देख के सोचना पड़ेगा कि ये सॉल्व होगा भी या नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमेशा से दिक्कत में करते हुए आया है, सिर्फ आपको ही नहीं। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम किया था। जब भी मैं इसको सॉल्व करने बैठता था तो यही सोचता था कि किस तरह से ये बला टले। उसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको ईजी वे में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वो तो इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसके कई सारे तरीके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्प्लिटिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग प्रोसेस आज सीखने वाले हैं। तो इसको करने के लिए दो ऐसे प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। दो प्रोसेस का एक प्रोसेस तो बहुत ईजी है, जिसको देख के ही हमको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब वो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। उसमें कोई भी आपको इफ बट नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें इस सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसको देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखने पे ही पता लग रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और वहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर का अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक्स क्यूब था तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो निकल गया। और यहाँ पे माइनस 1 बचा। जब पूरा निकल जाता है तो वहाँ पे 1 बचता है, और यहाँ पे तो पहले से ही एक्स माइनस 1 है इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स माइनस 1 को कॉमन कर सकते हैं, और एक्स माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक्सपेंड भी कर दें तो एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग से एक गलती हो गई, और वो गलती क्या है कि यहाँ पे माइनस तो आया ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग फर्दर आप इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, रूट्स मिल जाएगा, इसमें ईजी है, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर सेकंड क्वेश्चन या फिर थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि ये इसको सेटिस्फाई रियल में कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इन तरह की इक्वेशन को अप्रोच करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। अब इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कहते हैं। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में x की कोई वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे ही और चेक कर रहे थे कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी चेक करेंगे कि कोई वैल्यू सेटिस्फाइड इसको कर रही है कि नहीं कर रही है। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी वो इसकी एक सोल्यूशन कहलाता है। अगर x की कोई वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखते हैं और ये 0 हो जाता है तो वही क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। और इसके एक तो सोल्यूशन होंगे नहीं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। अगर 3 सोल्यूशन होंगे तो बाकी 2 सोल्यूशन को फाइंड करना पड़ेगा, और वो सब अगर वो तभी फाइंड होगा जब हम लोग को पहला मिल जाएगा। तो पहला हम लोग चेक करेंगे कि क्या मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि सर क्या रखा जाए इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सर कौन सी वैल्यू रखें कि सेटिस्फाइड है, कैसे पता लगेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो -1 रख सकते हैं, +1 रख सकते हैं, -2, +2। इतनी अगर वैल्यूज आप रख लेते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू तो सेटिस्फाइड कर ही जाएगी, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, इसलिए सेटिस्फाइड कर भी जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स क्यूबिक इक्वेशन उठाएंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। और कॉम्प्लेक्स क्यूबिक इक्वेशन जो है वो अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है, 11th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है, IIT JEE तक नहीं है। ठीक है, तो हमको सिंपल ही पढ़ना है। तो कोई बच्चे ये दिमाग लगाने सर वो बताइए, तो पहले आप ये सीख लीजिए, उसके बाद फिर जब उसका टाइम आएगा तो वो भी आप सीख ही लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पुट करके देखते हैं वैल्यूज इसमें क्या, इसमें वैल्यू
काम कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे -1 को रख के देखते हैं। अगर -1 को रख के देखेंगे तो -1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो -1 ही देगा बाद में घुमा के। -1 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम लोग -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 6 है, इसको अगर अब ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि कुछ से कुछ वैल्यू आ जाएगी माइनस में। ठीक है, तो ये तो हमारा -1 तो कट गया। अब अगर हम लोग 1 को रख के देखें कि क्या होता है तो 1 को रख के देख लेते हैं। 1 को अगर हम लोग रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। यहाँ पे +11 और यहाँ पे -6 तो है ही। अब देखिए 6 + 6 -6 और -6 -12 और 1 + 11 + 12 = 0। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई, मतलब x = 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया, मतलब x = 1 इसका एक क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब इतना मिल गया। अब इसी से हम लोग इसके बाकी दोनों रूट्स भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x इसको लेफ्ट हैंड साइड बुला लेंगे, x - 1 = 0। मतलब एक फैक्टर तो x - 1 होगा। फैक्टर थ्योरम याद करिए क्लास 9th। ठीक है, तो एक फैक्टर क्या होगा, ये होगा। और अगर ये फैक्टर है इसका तो मतलब इसको ये कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और डिवाइड कर देगा तो जो हमारा कोसेंट मिलेगा वो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगा, उसको फिर से स्प्लिट कर लेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ता है इसको करने के लिए। आइए करके देखते हैं। तो x - 1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो ये होगा x³ - 6x² + 11x - 6। फिर हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है। ठीक है, x³ है, x है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x² से। अगर x² से मल्टीप्लाई करते हैं x² में मल्टीप्लाई करते हैं x का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। आपको आई होप कि डिवीज़न आता होगा। अगर डिवीज़न नहीं आ रहा है तो मैं इसी चैनल पे कराया हुआ डिवीज़न, उसको ज़रूर आप लोग सीख लें क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -x²। फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, आपका प्लस बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5x²। 6x² में से अगर x² जाएगा तो 5x², यहाँ से +11x ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे -5x² के बारे में सोचना है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -5x से। और -5x में अगर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x² मिल जाएगा। तो फिर वही काम करेंगे, -5x का x में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -5x²। -5x का -1 में करेंगे तो +5x। फिर से वही काम करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x मिलेगा हमें। और यहाँ पे फिर -6 भी बचा है तो -6 को उतार लेंगे। फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब फिर यहाँ पे 6x है और यहाँ पे क्या है, x है। तो इसको कैसे डिवाइड, 6x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे +6 लिख देंगे। अब 6 का इंटू x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और 6 का इंटू -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। मतलब ये हमारा देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और इस तरह से डिवीजन हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिला लास्ट में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्यूबिक इक्वेशन के बाकी बचे दो रूट थे वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक तो रूट x = 1 है ही। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको आप लोग कई तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग स्प्लिटिंग मेथड काफ़ी फेमस मेथड है और वही सबसे अच्छा मेथड है, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो x² इसको हम लोग कर सकते हैं 3x - 2x + 6। इसको हम लोग ऐसा स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पे यही रहे और मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x तो अगर हम लोग कॉमन करने तो x - 3 - 2 x - 3। तो एक रूट क्या हो गया आपका x - 2, एक फैक्टर क्या हो गया x - 2, एक फैक्टर x - 3 और एक फैक्टर x - 1 तो पहले से ही पता है। तो ये 3 फैक्टर हुए और x की वैल्यू क्या हो गई 1, 2 एंड 3। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है क्या करने के लिए, ये आपको रूट फाइंड करने के लिए या फिर फैक्टर फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे, अगर देखने में ही कोशिश में अगर आप उसको सेपरेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के तरफ ही जाना पड़ेगा और वो बताएगा आपका पहला फैक्टर क्या है,
पहला रूट क्या है, उसके बाद वहाँ से हम लोग डिवाइड करके दूसरा रूट निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसको सीख लिए हैं तो इसके बाद अगर इन सारी चीज़ों से अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो उसके बाद एक और तरीका है, पर आपको पहली वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है और इन दोनों क्वेश्चन पे आप लोग उसको अप्लाई करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन पे आप चेक करेंगे वैल्यू रख के कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करिए। आइए अगर हम लोग देखते हैं इसका कोई एक और तरीका, जिससे अगर हमें पता लग गया है कि अगर 1 इसका रूट है या फिर 1 एक सोल्यूशन है तो बाकी 2 सोल्यूशन और किसी डिवीज़न मेथड को छोड़ के और किसी मेथड से फाइंड किए जा सकते हैं क्या। तो आइए चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, यही ले आना है हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट लिख लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट इसका क्या है 1 है, इसका क्या है -6 है, इसका क्या है 11 है और यहाँ पे क्या है -6 है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसका x = 1 पे सेटिस्फाइड हुआ था, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे और इस पहली वैल्यू को हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर उतार देते हैं, तो 1 को 1 उतारेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 1 जा 1। जब इसको फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से -5 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर हम -5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -5 और इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6। ठीक, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 6 जाएगा 0, मतलब लास्ट में 0 आना ही चाहिए। अगर लास्ट में 0 आ गया तो काम बन गया आपका। ठीक है, अब आपको ये देखिए कोफिशिएंट मिल गए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम लोग पहला जो जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें a क्या है 1 है, तो अगर हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर इसको पुट करें तो एक जब क्या 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × x स्क्वायर प्लस b की जब क्या है -5 है तो -5x और c क्या है +6 है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमको। अब इसको फिर बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, डिवीजन से आप बच जाएंगे और बहुत जल्दी ही आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही मिलेगा आप उसको स्प्लिट करके तोड़ के और दूसरा इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिवीजन अच्छा लगता है या फिर ये तरीका। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को और अपलोड करेंगे, उसका फ़ोटो लेके अगर कमेंट में अपलोड कर देंगे तो मैं देख लूँगा कि हाँ आपको वाकई में समझ में आ गया है कि नहीं। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया और अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जहाँ भी अपने फ्रेंड्स के पास हो पाए शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और आपके लाइक सब्सक्राइब ही हमें ये मोटिवेशन देते हैं कि मैं नए नए वीडियो को और अच्छे तरीके से और छोटे तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी वे में बता सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय श्री राम।